मैं आपका दोस्त आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आपके सामने हूँ अपना नया वीडियो लेके। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करूंगा कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं कि बायोमोलिक्यूल्स यानी जैविक अणुओं का किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ में क्या रोल होता है और क्यों इनको बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स का क्या रोल है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, तो सबसे पहले हमको इसका थोड़ा सा हिंदी में मतलब समझना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स molecules which are required in the establishment of various forms of life or biology. These molecules or these biomolecules are classified into two categories. The first one is micromolecules and the second one is macromolecules. So students, first of all we have to know what are the micromolecules. Those molecules which are smaller in size and required in minute quantity for any living being, and these molecules may be in the form of ions, and these molecules are present in the body of any living being in very minute quantity. That's why sometimes these molecules are referred as tracing elements just because of their minute existence in the body of living beings. These molecules can be found in the form of their ionic form. These may be iron, zinc, copper, molybdenum, magnesium, calcium and chlorine, and various molecules are exist there in their ionic form. And the second category is macromolecules. What are the macromolecules? Macromolecules वो molecules हैं, जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आता है, macro means large. Macromolecules are those molecules which are required in large quantities in the body of any living being or humans. यानी हम ये भी कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे शरीर में लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, और इनका जो कि स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है. मीन्स दीज मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. These molecules can be classified in the form of carbohydrates, protein, lipid, nucleic acid. So, what is the role of carbohydrate in the body of any living being or human? In human, the carbohydrate molecules are known as चीप एंड चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी हमारे शरीर को काम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है. इसीलिए कहा जाता है कि, और हम अगर अपनी इंडियन डाइट की बात करें तो इंडियन डाइट में हम जो भी लेते हैं, चाहे वो चपाती हो, चाहे वो चावल हो, या हमारी जितने भी प्रकार के फ्लोर हैं, जितने प्रकार के आटे हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है. तो इस वजह से कहा गया कि ये ऊर्जा का प्रमुख या सस्ता साधन होते हैं. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर चीप एंड चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी. दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. द सेकंड वन इज प्रोटीन. तो हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है. प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ के साथ साथ रिपेयर, रीजनरेशन और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का भी काम करता है. फिर बात करते हैं लिपिड की. लिपिड आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू ग्रो द मास ऑफ आवर बॉडी. यानी हमारी बॉडी को अगर शरीर में चर्बी बढ़ानी है, अगर हमें अपनी बॉडी का वेट गेन करना है, तो हमें अपनी डाइट में लिपिड को रखना पड़ेगा. यानी लिपिड का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? लिपिड हमारी बॉडी में फैट को बढ़ाने के साथ साथ
एनर्जी के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कार्बोहाइड्रेट हमको नहीं मिल पाता है तो कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर लिपिड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कैलोरीज हमें देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में लिपिड से मिलने वाली एनर्जी की मात्रा कैलोरीज में ज्यादा होती है। फिर लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी इज न्यूक्लिक एसिड। किसी भी लिविंग बीइंग का जो भी जीनोम होता है वो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड का ही बना हुआ है, जो कि डीएनए या आरएनए की फॉर्म में पाया जा सकता है। तो गाइस, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड in the establishment of any living being, means biology. That's why these molecules are referred as biomolecules. These are classified into two categories, micromolecule and macromolecule. Micromolecules are those molecules micromolecules are those molecules which exist in the form of ionic form. Means ये वो molecules हैं जो अपनी छोटी या ionic form में किसी भी लिविंग बीइंग में पाए जा सकते हैं और इनकी आवश्यकता किसी भी लिविंग बीइंग को बहुत ही कम मात्रा में होती है। इस वजह से इनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा गया है, या इतनी कम मात्रा में होती है कि कई बार इनको लिविंग बीइंग्स में ढूंढना पड़ता है कि ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं, जिस वजह से इनको ट्रेसिंग एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और ये कॉमनली आयरन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ पर समय कम होने की वजह से मैंने कुछ ही एग्जांपल देकर आपको बताने की कोशिश करी है जो कि अपनी आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, क्योंकि हर एक मैक्रोमोलिक्यूल या तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ में सल्फर भी एग्जिस्ट करता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है। इस वजह से इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल बायोसेल एंड ऑनलाइन सोल्यूशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे जानकारी देने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के इच्छुक हैं तो मेरे वीडियो में कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देखने को मिलेगी और आप 11 से लेकर बीएससी तक या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष मिश्रा आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर मेरे इस वीडियो को देखने का कष्ट किया। आशा करता हूं आपका दिन मंगलमय रहेगा।